आज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन, उनके विचार, उनके संघर्ष, उनके योगदान और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में और देश को एक नई दिशा देने के बारे में। साथियों, भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया है, अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी मिसाल कायम की है कि हमें युगों युगों तक उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसे ही महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। स्वाधीनता आंदोलन में कई बार जेल की सजा भुगत चुके लाल बहादुर ने न केवल नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उनका पूरा का पूरा जीवन देश सेवा में बीत गया। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री ने देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता से कभी भी समझौता नहीं किया। उनका ये दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व 1965 के युद्ध में देखने को मिला। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया, बल्कि भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी और माकूल जवाब देने के लिए कहा। हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमेशा की तरह पाकिस्तान को खदेड़ दिया। अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में शास्त्री जी का बेहद अहम योगदान था। साथियों, शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी शारदा प्रसाद एक स्कूल टीचर थे। उनका सरनेम श्रीवास्तव था। माता रामदुलारी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। जब शास्त्री जी 1.5-2 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर उनकी माता अपने बच्चों को लेकर पियर चली गई। 16 मार्च 1928 को शास्त्री जी का ललिता देवी के साथ विवाह हुआ। विवाह में उन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया, एक चरखा और 2 जोड़ी कपड़े दहेज में लिए थे। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज हम बसों में जो खाली सीट, आरक्षित सीट देखते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही महिलाओं के लिए आरक्षित करवाई थी। स्वतंत्रता के बाद
लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी में मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 1956 में केंद्रीय रेल मंत्री बनाया था। और वहाँ एक बार की घटना है कि 1956 में रेल हादसा हो गया, तो शास्त्री जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर उनको 1957 में फिर उनको मंत्री बनाया गया, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री की सेवाओं से देश वंचित नहीं रहे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारत पाक युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन शास्त्री जी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, सेना को पूरी छूट दी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया। उसी दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अमेरिका उस समय आंख दिखा रहा था, उसने अनाज देने से मना कर दिया, तो शास्त्री जी ने पूरे देश के सामने एक प्रस्ताव रखा कि कुछ दिनों तक सब लोग एक समय खाना बनाएंगे। शास्त्री जी के नारे का ये प्रभाव हुआ, आह्वान का ये प्रभाव हुआ कि देश 1990 में ही आत्मनिर्भर बन गया। देश खड़ा हो गया। उनके योगदान की बहुत सी बातें हैं साथियों, लेकिन मैं उनकी कुछ जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। शास्त्री जी का जीवन एक घटना का बहुत गहरा प्रभाव है। एक बार वे अपने साथियों के साथ किसी दूसरे के बगीचे में घुस गए थे। वहां वो आम तोड़ रहे थे बिना पूछे, तो वहां का माली आ गया और माली को देखकर अन्य बच्चे तो भाग गए, लेकिन शास्त्री जी पकड़े गए। शास्त्री जी की पिटाई हुई। पिटाई के दौरान शास्त्री जी ने उसे पता चला कि शास्त्री जी के पिताजी नहीं है, तो गार्डनर ने उनको एक शिक्षा दी कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें तो एक अच्छा आचरण करना चाहिए और बिना पूछे किसी की भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। साथियों, बताते हैं इस घटना का शास्त्री जी के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कभी उधार नहीं लेने और अच्छे आचरण करने की कसम खाई। वो इतने गरीब थे कि स्कूल जाने के लिए उन्हें नदी तैर के कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और नदी तैर के वो स्कूल जाया करते थे। साथियों, एक बार की घटना है कि शास्त्री जी दिल्ली जा रहे थे, तो उनके पुत्र अनिल शास्त्री जी उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन वो लेट हो गए। 5 मिनट की देरी होगी शास्त्री जी अनिल जी को, तो वो उनको छोड़कर दिल्ली चले गए। इस पर ललिता देवी काफी नाराज हुई। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा इस घटना से अनिल शास्त्री के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो जीवन में इससे सीख लेंगे, इसलिए मुझे इसको छोड़ के जाना बहुत जरूरी था। एक बार सुदूर गांव के दौरे पर शास्त्री जी थे। उनके पैर में चोट लगी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मरहम पट्टी की तो शास्त्री जी ने उसको पैसे निकाल के दिए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पैसे थोड़ी देंगे, मैं आपसे पैसे थोड़ी लूंगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुम कभी किसी गरीब और असहाय व्यक्ति से पैसे मत लेना जिसको इलाज की जरूरत थी। इससे डॉक्टर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूरे जीवन गरीबों की सेवा करने में लगा दिया। शास्त्री जी का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और अपने पद का उपयोग अपनी निजी सुविधाओं के लिए नहीं किया। एक बार परिवार वालों के बहुत आग्रह पर उन्होंने कार लेने की सोची। कार
लिए उनके पास 12,000 रुपये नहीं थे, तो 5,000 रुपये का उनको लोन लेना पड़ा और लोन लेने के बाद उन्होंने कार ली। एक भारत का प्रधानमंत्री लोन लेके कार ले रहा है। साथियों, आज हम देख पा रहे हैं कि एक एमएलए का ड्राइवर भी कई कारें रखता है। आज कितना भारत बदल गया है, हमें ये सोचने की जरूरत है। शास्त्री जी के जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है, बहुत से पाठ पढ़ने को मिलते हैं। साथियों, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान के बहुत से भूभाग पर कब्जा कर लिया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को पसंद नहीं आया और ताशकंद में एक समझौता हुआ जिसमें यथास्थिति रखने के बारे में बात की गई। और उसी रात, जिस दिन ताशकंद समझौता हुआ, उसी रात को शास्त्री जी का संदेहास्पद स्थिति में देहांत हो गया। उनकी मौत के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। उनकी पत्नी जयललिता का कहना था कि उनकी हत्या की गई है। उनके शरीर पे कई तरह के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और आज तक उनकी हत्या का जो रहस्य है या उनकी मृत्यु का रहस्य है, वो आज तक नहीं खुल पाया है। साथियों, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1 जनवरी 1966 की वो रात थी जब उनका ताशकंद में निधन हुआ। उसके बाद उनको भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। शास्त्री के जीवन से आज हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनके पग चिन्हों पर चल के देश सेवा करने की जरूरत है। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह से एक अन्य महान व्यक्तित्व के जीवन परिचय के साथ मैं आपके सामने कल फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।